इस बीच बड़ी खबर बीजापुर से, जहां जवानों से भरी गाड़ी पर नक्सली हमला हुआ है और इस हमले में 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो गई है। नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने इसकी पुष्टि कर दी है। बीजापुर के कुटरू मार्ग पर यह पूरा ब्लास्ट किया गया। तो एक बड़ी अपडेट बीजापुर की खबर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर जवानों से भरी गाड़ी पर नक्सलियों ने हमला किया था। थोड़ी ही देर पहले हमने देखा था कि 2 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही थी, लेकिन अब बड़ी अपडेट आई है और इस हमले में 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि कर दी गई है। तो नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है कि नक्सलियों की तरफ से ये जो काराना करतूत की गई, इसमें 7 जवान हमारे शहीद हुए हैं। बीजापुर के कुटरू मार्ग पर यह पूरा ब्लास्ट किया गया था और इसमें आपको बता दें कि ये जो गाड़ी थी वो जवानों से भरी हुई थी, जा रही थी और इसी दौरान नक्सलियों की तरफ से हमला इसमें किया गया। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, जल्दी से अपडेट बताएं। देखिए, बीजापुर के कुटरू से बेदरे के लिए टीम निकली थी सुरक्षा बलों की, जिसमें एक गाड़ी में करीब 12 सीटर गाड़ी में जवान निकले थे। अभी जब आगे उधर से गुजर रहे थे तभी पहले से घात लगाए नक्सलियों ने आईडी जो प्लांट किया हुआ था उसकी चपेट में वाहन को लिया और आईडी ब्लास्ट कर दी, और जिसमें एक बड़े नुकसान की आशंका जवानों के लिहाज से अभी तक 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा यह आशंका जताई जा रही है कि सुरक्षा बल के जवानों को और भी कुछ नुकसान हुआ है। हालांकि अभी जो वहां पे दल है वो रवाना कर दिया गया है, उस बैकअप टीम जो है वो रवाना कर दी गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि नक्सलियों को जो वहां पर आसपास मौजूद थे उनको लेकर हमारे साथ विकास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, थोड़ी देर पहले आप जानकारी दे रहे थे कि 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी, लेकिन अब एक बड़ी अपडेट है कि 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि कर दी गई है। विकास, देखिए, नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा जिसे हमारी अभी बात हुई, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 7 जवान शहीद हुए और मौके पर अब गौरव कुमार जो एसपी हैं दंतेवाड़ा के और डीआईजी कमलोचन कश्यप ये मौके पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद माओवादियों ने कुछ राउंड फायरिंग भी की है, कोशिश की है कि जवानों के हथियारों को लूटने की, लेकिन जवानों ने भी वहां पे मोर्चा संभाला और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शहीद हुए जवानों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी तक 7 जवानों की ही संख्या है। गंभीर जवानों के सवाल पर विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि छोटी वाहन थे और बहुत ज्यादा जवान उस पर सवार नहीं थे, इसलिए 7 जवानों की ही फिलहाल ये जानकारी है। मौके पर कमलोचन कश्यप है और कुछ ही देर में इस पर पूरी जानकारी पुलिस जो आधिकारिक बयान जारी करेगी। लेकिन ये सारे जवान जो अभी ऑपरेशन हुए थे उस ऑपरेशन से लौट रहे थे, माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए ये जवान गए हुए थे, बड़ी सफलता भी इनको मिली थी। कल एक जवान इसमें हालांकि शहीद भी हुआ था, लेकिन लौटते वक्त किसी को भी अंदेशा नहीं था कि ये माओवादियों के द्वारा इस तरह से उनके लौटते हुए जवानों पर इस तरह का घात लगाकर हमला किया जाएगा। कुटरू और बेदरे के बीच में करकेली एक गांव है, उसके आसपास की ये घटना है। दंतेवाड़ा के जवान है और जिन्हें वाहन से वापस लाया जा रहा था। जी विकास, जहां पर ये ब्लास्ट किया गया, जैसा कि आपने बताया कि गाड़ी में सवार होकर जवान जो ऑपरेशन को अंजाम देने गए थे लौट रहे थे, वो इलाका कैसा है? क्या नक्सलियों के फेवर में वो इलाका रहता है? देखिए, अभी बहुत सारे इलाके हैं। ये इलाका अबूझमाड़ से जुड़ा हुआ है, इसी रास्ते से अबूझमाड़ में प्रवेश किया जाता है बीजापुर के इलाके से, और केवल कैंप लगा दिए गए हैं बहुत इलाकों पर, लेकिन इस बात की का दावा नहीं किया जा सकता कि कैंप लगा दिए गए हैं तो इलाका माओवादियों के लिए अनुकूल नहीं। और माओवादी इस तरह के छद्म वार में हमेशा निपुण रहे हैं, हमेशा से ही। ये छुप कर वार करने का, आमने सामने की लड़ाई नहीं। देखिए आप किस तरह से उन्होंने आईडी बम प्लांट किया है, और आईडी बम प्लांट करने के लिए जवानों को बहुत बारीकी से सतर्कता बरतनी होती है, तब वो माओवादियों के इस हथियार से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार जिस रास्ते पर चलना है, कई सावधानियां हैं, कई इनके नियम कायदे हैं। जब भी उस कायदे को ताक पर रखते हैं तभी ये घटनाएं होती हैं। वापस लौटने के दौरान अधिकतर इस बात को लेकर हमेशा इन्हें दिशा निर्देश दिया जाता है कि 4 चक्के वाहन का उपयोग कम से कम किया जाए। और इसके पहले की घटना अगर आपको याद हो, अरनपुर में 10 जवान शहीद हुए थे, उस दौरान भी इसी तरह की घटना इन्होंने की थी। इस तरह की लापरवाही की थी कि अंदरूनी इलाकों से लापरवाह होते हुए 4 चक्का वाहन में बैठकर वापस आ रहे थे, तब माओवादियों ने उस गाड़ी को परखच्चे उड़ा दिए थे और 10 जवान शहीद हुए थे। आज अभी तक हालांकि आंकड़े पुष्ट नहीं है, लेकिन लगता है कि 7 से ज्यादा संख्या बढ़ सकती है। और वही लापरवाही, जब आप ऑपरेशन पे जा रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल करें, जिससे कि उसे आईडी बम की चपेट में ना लिया जा सके। जब भी इस तरह की घटना होती है
विकास, चूंकि आपने बताया कि एडीजी से भी बातचीत हुई है, 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि उन्होंने की, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि गाड़ी में कितने जवान सवार थे? देखिए, अभी अभी तत्काल ही वहां पर कमलोचन कश्यप जो कि डीआईजी हैं और एसपी दंतेवाड़ा ये पहुंचे हुए हैं। दंतेवाड़ा के जवान थे और अब वहां पर सारी चीजें अफरा तफरी मची हुई है। आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान उन्होंने अभी तक जारी नहीं किया, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि वाहन जिस तरह से जो बताया जा रहा है 12 सीटर या 14 सीटर गाड़ी थी, उसमें और भी जवान थे, तो कमोबेश ऐसा लगता है कि 2, 4, 5 जवान और होंगे। उनकी स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन घायलों की क्या स्थिति है, इस पर विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि अभी उसकी आंकड़े नहीं है उनके पास में। चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी।